Yo people, what's up? Welcome to Never Stop Dancing presents Dance Talks. Studio partner Piyush Dance Studio, clothing partner Prosperity and makeup by Zeel Lattani. So आज जो हमारे साथ आर्टिस्ट है, उन्होंने हर गानों के बोल को तोड़कर अपनी कला से जोड़ा है. वो बोलते ना कि अच्छा कलाकार होने से पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है. He is the perfect example for it. So let's welcome one of the most skillful choreographer of the industry, the visionary, the innovator, Mr. Paul Marshall. मेरे बारे में तो अरे यार इतना तो मुझे पता भी नहीं था मेरे बारे में. Welcome sir, welcome to the show Dance Talks. Thank you so very much. I'm glad कि finally मैं यहाँ पे आ चुका हूँ. Finally. Sir, we ask this question to every artist. The first question is, what is dance for you? पता नहीं, मतलब एक लाइन में तो एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा. Every day I wake up, I have a new meaning to dance. डांस को पर्पस बोलो, डांस को पैशन बोलो, डांस को मतलब जरिया बोलो, या फिर डांस को हैप्पीनेस बोलो. आई थिंक इन शॉर्ट डांस इज एवरीथिंग. आज अगर मुझे कुछ लोग भी जानते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ डांस. बट अगर कुछ लोग मुझे जानते हैं, मैं अगर एक घर खरीद पाया हूँ मुंबई सिटी में, मैं अगर खुद की एक गाड़ी है, इट्स बिकॉज ऑफ डांस. अगर कुछ अच्छे फॉलोअर्स है, कुछ अच्छे जेन्युइन फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पे, इट्स बिकॉज ऑफ डांस. अगर लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ डांस. अगर कहीं पे मुझे थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, इट्स बिकॉज ऑफ डांस. अगर कुछ जैसे हम इंडिया में आर्टिस्ट, सेलेब्स, एक्टर्स को बड़ा माना जाता है. अगर उन कुछ एक्टर्स को मैं मिल पाया हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ डांस. काफ़ी सारे अच्छे कॉन्टेक्ट्स मैंने बनाए या अच्छे रिलेशन मैंने बनाए, इट्स बिकॉज ऑफ डांस. सो आई थिंक आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ डांस. So dance is everything for you. Yeah, dance is everything. Yeah, it can't be one. सर ऐसा देखा गया ना कि डांसिंग के फेजेस होते हैं. जैसा एवरी आर्टिस्ट हैज इट्स ओन फेज ऑफ डांसिंग. जैसा पहले आप स्टूडेंट होते हो, आप सीखते हो, आप फिर कोरियोग्राफर बनते हो, आप जो भी, या फिर आगे जो भी है. नॉट पोजिशनल वाइज, एक मेंटली भी होता है ना यार, अब मुझे क्रिएट करना है, अब मुझे परफॉर्म करना है, अब मुझे ये फील्ड में फोड़ना है, अभी मुझे उधर जाना है. तो अभी आप कौन से फेज में हो? जब मैंने शुरुआत की थी, इट वॉज ऑल बिकॉज आई लव डांसिंग. ग्रेजुअली समझ में आया कि डांसिंग में भी करियर बनता है, डांसिंग में भी आप कमा सकते हो, डांसिंग में भी आपका नाम बनता है. एंड काफी साल लगे समझने के लिए कि डांसिंग में देयर इज अ कोरियोग्राफर डिपार्टमेंट, देन देयर इज अ डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी डिपार्टमेंट, असिस्टेंट का डिपार्टमेंट अलग सा होता है. फिर उसमें भी स्टेज इवेंट्स अलग होते हैं, शोज अलग होते हैं, शूट्स अलग होते हैं, वर्कशॉप्स अलग होते हैं. अभी भी काफी कुछ है जो शायद मुझे नहीं पता कितने सारे कैटेगरीज है. तो क्योंकि मैंने काफी सालों से रियलिटी शोज किए डांस के, एंड आई लव डूइंग रियलिटी शोज, तो मेरा सपना है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक जज पैनल पे देखता हूँ. एंड आई थिंक एंड आई बिलीव कि अगर मैं अच्छा हूँ उसमें, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग तारीफ कर रहे हैं, मतलब मेरे में वो नॉलेज है. सो आई कैन बी वन ऑफ द जजेस इन फ्यूचर. अभी उसका क्राइटेरिया क्या है मुझे आइडिया नहीं है. सो आई थिंक अभी फिलहाल जैसे कोविड के बाद काफी सारी चीजें हिल चुकी है. बहुत सारे लोगों के सपने टूट चुके हैं, बहुत सारे लोगों के सपने रुक चुके हैं. सो राइट नाउ आई रियली डोंट नो कि वेयर आई एम. अभी कोविड की बात इज जस्ट अबाउट सर्वाइवल. तो मुझे अगर सर्वाइव करना है तो जो काम मिल रहा है मैं ले रहा हूँ. ऐसे नहीं बोलूँगा कि यार अब जो काम मिल रहा है लेना ही पड़ रहा है, वैसा नहीं है. जो भी काम मिल रहा है मैं ले रहा हूँ, उससे मैं और नॉलेज गेन कर रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बढ़ा रहा हूँ. जैसे कि सच बात बोलूँ तो पहले मुझे शूट्स करना पसंद नहीं था, मूवी शूट्स. आई वॉज नॉट सो मच इनटू इट. आई वॉज मोर इनटू डांस रियलिटी शोज. वो स्टेज पे जाना, टेक्निकल करना, माइक लेना, सब ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना. बट नाउ आई थिंक कि जो भी काम मिले ना, भले वो एड शूट हो या फिर कोई मूवी सॉन्ग हो, एल्बम सॉन्ग हो, या ऑफकोर्स रियलिटी शो, मैं लेते जा रहा हूँ ताकि मेरा और नॉलेज में थोड़ा और बढ़ा सकूं, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी काम आता है, I should be ready. So now you're just in the experience and gaining knowledge zone. Yeah, correct. But sir, you also said कि आप survival mode पे हो. Sir, एक artist के लिए तो fulfilling the dream is one of the most important aspect. And जैसा आपने बोला, जितना मैं आपको personally भी जानता हूँ, and लोगों ने भी आपको जैसा बोला है कि आपको एक जज पैनल पे देखना चाहते हैं, कितना वो है, एक भूख है, एक वो चीज़ है, आप देखते हो कि यार मुझे
इतने साल में मैं इधर पहुंच जाऊंगा या मैं इतना कर लूंगा, या फिर जो भी एक जज बनने की जो चाह है ना, उसको डिस्क्राइब अगर आप कर सकते हो तो? देखो अभी मतलब अगर मैं शायद रो पढ़ूं तो लगेगा कि काफी ज्यादा इनटू बीइंग अ जज ऐसा है, हाँ। बट आई थिंक वो फेज मेरा जा चुका है जहाँ पे मैं आई यूज्ड टू लाइक डाई टू बी वन ऑफ द मेंटोर्स और जजेस ऑन द पैनल, बट अभी वैसा नहीं है। आई अंडरस्टूड कुछ सालों में कि थोड़ा स्टे देना है, हम्म। होगा। कुछ लोग कहते हैं, मतलब सबका ही अलग अलग होता है नजरिया, क्राइटेरिया, कि आप ना एक लिमिट, एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करो हम्म। एंड देन यू वर्क अकॉर्डिंगली। हम्म। मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभी ना हम ऐसा टाइम लिमिट देते हैं और उतने टाइम में अगर हो नहीं पाता है ना, फिर आपका ब्रेन माइंड गेम खेलता है, अभी नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं फिर आप वो अपने दोस्तों से, लोगों से भी शेयर करते हो कि मैं इतने टाइम में करने वाला हूँ, मेरा प्लानिंग है। उतने टाइम में अगर नहीं हुआ, इवन दे स्टार्ट डाउटिंग ऑन योर ऑन यू। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको बनना है, बनो, वो कहीं भाग नहीं रहा है। जितना मुझे पता है, विश्वास है कि डांस इतना इवॉल्व हो चुका है इंडिया में कि वो रुकेगा नहीं कभी। अलग अलग डांस रियलिटी शोज आते रहेंगे, सो आई स्टिल हैव गुड चांसेस इन फ्यूचर। एंड आई नो कि यार हम सब टैलेंटेड है यार, तो मैं भी टैलेंटेड हूँ और मैं बनूंगा कभी ना कभी। वो कौन सा शो होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, कौन सा चैनल होगा, आई हैव नो आइडिया। बट तब जब वो मौका मिले, जब वो फर्स्ट कॉल आए, उसके लिए मुझे रेडी रहना है। एंड बीच में एक पॉइंट था जब आई थिंक आई हैड लॉस्ट द होप इन माय ड्रीम एज इन टू बी वन ऑफ द जजेस। लेकिन जब मैंने देखा कि यार रियलिटी शोज पे, शूट्स पे 2-3 स्पॉट दादा खुद से आके बोल रहे हैं, जबकि मैंने कभी उनसे तो शेयर किया नहीं। मैं सबसे अच्छे से रहता हूँ, फ्रेंडली माहौल में रहता हूँ। जब वो लोग खुद से आके बोल रहे कि सर तुम्हें क्या हुआ बनना जज, आप कब बनोगे जज, आई वाज लाइक यार ये इंसान क्यों बोल रहा है। मैंने तो कभी इससे शेयर नहीं किया, मैंने अपने खास लोगों से शेयर किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है मेरे काम करने के तरीके से कि भाई इस बंदे को बनना है, उस सीट पे बैठना है। पर अगर एक स्पॉट दादा आके खुद से बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा होगा ना, कुछ ना तो कुछ तो दिख रहा होगा। उसको क्या बोलता है आई डोंट नो। सो आई थिंक नोइंगली एंड अननोइंगली काफी मैनिफेस्ट हो रहा है आसपास। हाँ। बट वो ये कि अभी अगर मैनिफेस्ट हो रहा है तो इस साल होना ही चाहिए, वो नहीं कर सकता। फिर मैं फोर्स कर रहा हूँ उस चीज को। सो लेट इट टेक हिज टाइम, कि जब होगा तो ऐसा होगा कि भाई फिर वो वर्थ होगा वैसे। Sir, I wanted to ask, if you imagine हाँ Paul Marshall is not here right now. हाँ Paul Marshall उधर है, ठीक है? We are talking in third person. okay. तो how do you see Paul Marshall? Like, how do you define Paul Marshall as an artist? Like, this is that guy. As an artist, as a person, however you would like to define Paul Marshall. See, I'll be very honest because I know myself, because I know Paul Marshall. He's an emotional fool. काफी फिल्मी है। हाँ। He's very good with humor. Trust me, मुझे बहुत हंसाता है वो। As a dancer, he was not that great, but I think he was very confident with जो भी वो करता था. And now he has changed himself into a choreographer. He can definitely be a director in future if he wants to, and if the energy wants him to be. This is what I know about Paul Marshall. Nice, sir. Sir, how are you so creative? इतना क्रिएटिविटी लाते कहाँ से हो? क्योंकि मैं किस्सा बताता हूँ, आज ही मैं यश को भी बात कर रहा था कि पॉल सर है ना, मतलब फ्री स्टाइलिंग बहुत करते हैं अपनी लाइफ में, जैसा एक डांस में होता है फ्री स्टाइल करना। सर क्रिएटिव जब कोई एक्ट बनाते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो वो फ्री स्टाइलिंग बहुत करते हैं। लाइक अभी बैठे हैं, अभी कुछ देखेंगे कि बड़ी ये माइक है, ऐसा माइक बनते हैं, या इसके साथ कुछ करते, इसको प्रॉप बना देते, बन गया एक्ट, गाना ये वाला छाप देते। सो इट इज लाइक यू डोंट थिंक अ लॉट। लाइक आई हैव सीन दैट। हाउ इज दैट इनबिल्ट इन यू सर? इज इट विद प्रैक्टिस, इज इट विद एक्सपीरियंस, या फिर ये पहले से ही था कि मैं क्रिएटिव हूँ? नहीं, पहले से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, क्योंकि क्रिएटिव वर्ड का मतलब ही पता नहीं था ना। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले हम लोग सोचते थे कि क्या करें, जैसे एक अगर डांस रूटीन बनाना है, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट माय कॉलेज डेज, तो तब मैं, आशु, अमरदीप, हम लोग सब जो क्लोज फ्रेंड्स थे फ्रॉम कॉलेज, तो हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, जावा वॉकिस की वीडियोस हो गए या XYZ की वीडियोस हो गए, तो इसमें से कुछ एक चंग अच्छा लगा, चलो इसको डालते हैं। अब उसको इंस्पिरेशन लेना बोलते हैं कि कॉपी करना बोलते हैं, शायद कॉपी करना बोलते हैं, तो हम लोग वही करते थे, क्योंकि भाई हमें करना है, हमें डांस करने आता है, 5-6 मिनट बोलने आता है, तो ये लेके हम लोग ट्राई करते हैं, हमारे पे कैसा अच्छा लग रहा है, तो लोगों को अच्छा लगने लग गया। लेटर भी सामने सोचने लगे कि लाइक वी स्टार्ट थिंकिंग कि क्या कुछ अलग करे, ताकि हम थोड़े अलग से स्टैंड आउट करें, ताकि हमारी खुद की आइडेंटिटी हो। कॉन्सेप्ट वाइज बात कर रहा हूँ मैं,
बहुत सारे आइडियाज ना मुझे एड्स से मिलते, मूवीज से मिलते। मूवीज, हाँ, जो एड कमर्शियल्स होते हैं, जो मूवीज होते हैं, हाँ, उसमें से मुझे बहुत आइडियाज मिलते हैं। अच्छा, इसलिए मैं बहुत मूवीज देखता हूँ, एड्स देखते रहता हूँ, हाँ, शॉर्ट मूवीज देखते रहता हूँ। एंड लेटर आई रियलाइज कि यार, ये मेरी और आशु की बात थी कि हमने रियलाइज किया कि आप कुछ भी करो, आप कॉन्फिडेंटली करो, लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर आप कितना भी अच्छा सोचो, बट अगर आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म ना कहीं वो ऐसा लगे कि यार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों जबरदस्ती का कर रहा है। और ये मैंने तो एक्सपीरियंस किया और ये मतलब मैंने अप्लाई भी किया है। सो लेटर फिर मैं और आशु तो हम ऐसे सोचते थे कि भाई कुछ भी कर, एक कुछ भी स्टेप बना, कुछ भी फालतू सा, ये खुद में भी सेम करता हूँ, सिंक में अच्छा लग रहा है, लोग अरे वाह क्या अच्छा लग रहा है यार, जबकि हमने कुछ भी किया था, सोचा ही नहीं था ज्यादा। तो ये है। तो पहले से मैं क्रिएटिव हूँ ये कभी था नहीं, ये धीरे धीरे बाय एक्सपीरियंस ये मुझ में आ गया कि भाई आप कुछ भी टेबल पे लेके आओ विथ कॉन्फिडेंस, इट विल सेल ऑफ। अच्छा, कॉन्फिडेंस तो इधर रहता है, बैक आप भी थोड़ा सा ऐसे रहते हो यार कि टाइम आ गया है, कॉन्सेप्ट सोचा नहीं है या कुछ है, तो कभी ऐसी नर्वस एनर्जी फील करते हो आप कि या फिर चिल रहते हो कि यार हो जाएगा? ट्रस्ट मी, हम लोग बहुत नर्वस रहते हैं। मैं, मेरी पूरी टीम से, मैं, राहुल, आशु, स्वप्निल, रोहित, हम लोग बहुत नर्वस रहते हैं। जितने भी हमने सीजन्स के मतलब बहुत सारे शोज किए एंड हर बार ही हम नर्वस थे। क्या होता है ना, रियलिटी शो शुरू होने के पहले भी ऑलवेज डू अ होमवर्क कि भाई जो भी आइडियाज आ रहे हैं लिख के रख। तू कहीं पे कुछ देख रहा है तो वहां से हम कुछ आइडिया, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ ट्विक कर सकते हैं, सब लिख के रख। पर जैसे शो शुरू होता है ना कहीं वो आइडियाज वर्क करते ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द थीम दैट द सुपरवाइजिंग कोरियोग्राफर गिव्स अस। फिर सोचना पड़ता है। सो वी आर बैक टू जीरो। बट आई थिंक इट्स द ग्रुप दैट कम्स अप विद समथिंग न्यू। मैं अकेला इंडिविजुअल कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैं आशु, मैंने कुछ एक जोक मार दिया मस्ती मस्ती में, वो जोक में कुछ एक वर्ड मिल गया, वो वर्ड से स्वप्निल ने कुछ सोचा, फिर आशु ने कुछ एक मूव किया, फिर राहुल ने कुछ एक कॉस्ट्यूम का कुछ रेफरेंस दिखाया, या रोहित ने कुछ बताया, कुछ आइडिया। ये सब कुछ जब क्लब करते हैं ना तो कुछ एक क्रिएटिव बन जाता है। एंड देन वी आर लाइक यार क्या क्रेजी सोचा है यार। आई थिंक इट्स अ टीम ओनली दैट बिल्ड्स, ऑफ कोर्स इट्स अ टीम वर्क। बिकॉज वो एक पॉडकास्ट में भी मैंने सुना था या किसी बोला था, हमारा बैटल इस दुनिया में, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, इट्स नॉट इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, इट्स टीम वर्सेस टीम। मतलब आप कुछ भी करो तो वो आई थिंक टीम मैटर करती है। सो सर, एक चीज जो रियलिटी शो के बारे में चेंज होनी चाहिए, जो लगता है ऑडियंस को बहुत अच्छी है बट वैसी है नहीं, वो चेंज होनी चाहिए। रियलिटी शो जो बाहर से दिखता है ना, जितना इजी एंड स्टेज, लाइट्स, फोकस, ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब बहुत गधा मजदूरी है। ऑफ कोर्स वी अर्न आउट ऑफ इट, लेकिन फॉर कंटेस्टेंट इनको लगता है कि आप मुझे एक बार रियलिटी शो करना है सर, मुझे एक बार तो करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है। भाई जिन्होंने नहीं किया उनको कोई आइडिया नहीं है कि कितनी वाट लगती है। ऐसा नहीं है कि भाई वो 9 to 9 जॉब वाला है जहाँ पे आपको एकदम ब्रेक्स मिलेंगे, नहीं। क्योंकि वो रियलिटी शो है, आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस। स्पॉन्सर्स होते हैं, चैनल होते हैं, उन लोग पैसे डालते हैं, उनको भी पैसे कहीं से लाने होते हैं ना, कमाने होते हैं, तो करोड़ों में पैसे लगते हैं। तो बहुत ज्यादा गधा मजदूरी है। आपको कभी कोई सोना नहीं मिलेगा, बट फिर भी आपको कैमरा पे बैठ के स्माइल करना है, आपको तालियां बजानी है। तो ये सब कुछ है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। उन्हें बस लगता है कि एक बार सिलेक्ट हो जाऊंगा, टीवी के सामने अलग अलग आर्टिस्ट आएंगे, फोटो निकालने मिलेगा, साथ में नाचने मिलेगा, फेम आएगा, ये आएगा। नहीं, लाइक पता नहीं कितने लोग उसके लिए मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड है, आई हैव नो आइडिया, बट इट्स नॉट इजी एट ऑल। मतलब मैं तो हॉल पे सोता था, मैं विथ माई फेलो कंटेस्टेंट्स, गीता माँ, असिस्टेंट्स, हम सब एक ही हॉल में सोते थे। जो बहुत ऐसा लगता है कि यार बहुत मेहनत हो रहा है, लेकिन उसी से आई थिंक हमारा कनेक्शन और बिल्ड हुआ, क्योंकि हमें एक ही हॉल पे इस कोने में गीता माँ विथ हर असिस्टेंट सब लोग कोने में सोए, यहाँ पे हम सारे कंटेस्टेंट सोए। वहां पे जो एक बाथरूम है, उसी बाथरूम में हम सब नहा रहे वन बाय वन, सब वहीं पे नहा रहे। मतलब वहां पे गीजर भी नहीं है, सोचो वहां पे गीजर भी नहीं है। तो होता है ना बाल्टी में वो एक वो लोखंड का कुछ होता है, डालते हैं, गर्म होता है पानी, वैसे कर करके नहा रहे। मतलब उस टाइम पे वो भूख भी थी ना वो अचीव करने की। आज तो नखरे हैं। मतलब मैं तो रियलिटी शो तो छोड़ ही दो, आज तो हर चीज में नखरे हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है कि यार मेहनत उस टाइम पे क्या होती थी। जो मेरे फेलो फ्रेंड्स थे, वैभव एंड ऑल, उनको पता है भाई कितनी वाट लगी हमें। तो मेहनत, तो क्या आपको क्या लगता है कि मेहनत कैसे चेंज हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ डांसिंग? चीजें इजी गोइंग हो चुकी है अभी। इन शॉर्ट इजी गोइंग हो चुकी है। जैसे इंटरनेट को ले लो, पहले जितना टाइम लगता था कुछ सर्च करने के लिए, अभी तुरंत में, अभी तो मैं गूगल भी शायद ही यूज करता हूँ।
मैं वो मेटा एआई जो है व्हाट्सएप पे, दैट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, उसमें डालो कुछ भी आ जाता है। यही सेम डांस में हुआ है। मतलब आजकल वो ये जिनको वो क्रिएटिव वाले ऑडियंस बहुत कम हो चुके हैं, एंड बाकी जो बैक टू बैक 20 सेकेंड में 30 सेकेंड में जिनको जो देखना खुश रहना है वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वैसा है। सर फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए, पर्सन बी, अब इसको किधर तो करना था, उसको उधर चांस नहीं मिला, इसने मेहनत की, इसे वो जगह मिली, बट दिस गाय, पर्सन ए, मीडियोकर वर्क करके, चलो रील्स की बात कर लेते हैं, उसने वो अचीव कर लिया। नाउ ये एग्जाम्पल सेट हो जाता है लोगों के लिए कि ये ही लेवल है, इतना ही करना है। अब ये जब लेवल सेट हो गया तो फिर ये बार के नीचे लोग काम करना चालू करते हैं, फिर ये बार के नीचे चालू करते हैं। फिर क्या होता है, जो बी ने जो मेहनत की है वैसे वाले लोगों के लिए फिर जगह ही नहीं बची ना, मतलब मेरे हिसाब से। नहीं है ऐसा, क्योंकि बीच में मैं भी यही सोचता था, और एक कोविड के टाइम पे बहुत सोचता था कि कोविड के वक्त इतने सारे इंटरव्यूज होते थे ना, कि सब लोग घर पे बैठे बैठे, एंड हर कोई घूम फिर के वही टिकटॉक रील्स की बात करते थे कि ये लोग कैसे कमा रहे घर पे। धर्मेश ने तो ऐसा नाम नहीं कमाया, राघव ने तो ऐसा नाम नहीं कमाया, पीयूष भगत वन ऑफ द फाइनेस्ट कोरियोग्राफर्स फिलहाल इंडस्ट्री में, उससे तो ऐसा नाम नहीं कमा, तो उन लोग कैसे आगे बढ़े? तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोगों को ना इतनी गंदी आदत हो चुकी है ना कि हम नेगेटिव चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करते देन पॉजिटिव चीज, और हम बस कंप्लेन करते बैठते कि ये देख यार, ये देख यार, ये देखना, ये देखना, ये देखना, पर ये बहुत कम लोग शेयर करते हैं, ये देख यार क्या मस्त डांस है। ये चीजें वायरल क्यों हो रही है? क्योंकि लोग देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। क्यों शेयर कर रहे हैं? अगर इतना ही प्रॉब्लम है और आपको पता भी है कि ये शेयर करने से व्यूज बढ़ रहे, व्यूज बढ़ने से उसको पैसे मिल रहे हैं, आप क्यों फिर भी शेयर कर रहे हो? ऑडियंस ही शेयर कर रही ना, एक बंदा खुद से तो इतना करेगा नहीं, पैसे डाल के भी उतना नहीं कर पाएगा, पर ऑडियंस ही जब बार बार पता होने के बावजूद अगर शेयर कर रही है, तो फिर आप दूसरे से ये मत बोलो ना कि यार ये क्या, ये मीडियोकर काम करके इनको ज्यादा मिल रहा है और ये जो मेहनत कर रहा है, तो इसको बढ़ाओ ना। आपको पता है ना कौन मेहनत कर रहा है, हम सब इंसान, हमें पता है कौन मेहनत कर रहा है, और आपको लग रहा है कि इंसान आगे नहीं पहुंच रहा है, तो अपने दोस्तों को बोलो इसके वीडियोस को शेयर करने, वायरल करने, मेक हिम बिग, मेक हर बिग। क्या आपको लगता है कि जब एक आर्टिस्ट जोन आता है उसमें एक कॉम्पिटिटिव जोन तो होता ही है, हाँ, आर्टिस्ट फील्ड में कॉम्पिटिटिव जोन होता ही है, तो वो नेगेटिव एनर्जी भी बहुत एट अ हाई लेवल होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को असाइड रख के सपोर्टिव ज्यादा होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरे कितने कंपटीशन में आता है। करेक्ट। ये मैंने देखा है सर, मैंने इंडस्ट्री में तो मतलब आपने तो मुझसे ज्यादा इंडस्ट्री देखी है, बट जितना भी मैंने थोड़ा बहुत भी देखा है सर, वेरी नेगेटिव एनर्जी, सो इजी टू कैच, सो इजी टू ग्रास्प, एंड उसको असाइड रख के पॉजिटिव माइंडसेट रखना वो अलग लेवल की प्रैक्टिस है। आप काम करते हो तो आप कैसे अपने आप को ठंडा रखते हो सर? क्योंकि आपको भी होता होगा ना, लोग आपसे भी इनसिक्योर होते होंगे, जेलस होते होंगे, क्योंकि आप भी एक सीनियर लेवल की पोजीशन होल्ड करते हो एंड वो आप मेंटेन कर रहे हो, और मेंटेन करना कोई खाने का काम तो है नहीं, और आप वो जगह भी नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपने वो बनाई है मेहनत से। तो लोग रहते हो कि यार इसको ही कैसे मिलता है, ये कैसे मिलता है, होते होंगे, एवरी वर्क कल्चर में होता है, बट फिर भी इस कल्चर में जहाँ पे इतना कंपटीशन है, उसमें आप दिमाग से क्या सोचते हो सर? आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि भाई? बहुत सिंपल सा है, एक ही वर्ड है, इग्नोर। मतलब फिलहाल टाइम, मतलब यहाँ पे पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम नहीं है, काम ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, मैं अभी उस पे ध्यान देके क्या ही करूंगा। मतलब इग्नोर ही करना पड़ेगा यार, क्योंकि बीच में ना ऐसा हुआ था जब बहुत लोग एक दूसरे पे तुरंत सोशल मीडिया पे ना वो डाल देते यार ये देख राहुल पॉल लिरिकल कर रहे हैं, इनको आता है लिरिकल करना ऐसा करके, तो हमने उस पर कॉमेंट किया था, मुझे याद भी नहीं किसने किया था ये बहुत पहले, तो मुझे गीता ने बोला कि पॉल क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, तू जैसे इंपॉर्टेंस देगा फिर वो और 4 रिप्लाई देगा, उसकी जो लोग होंगे ऑफ नो यूज, उन लोग और करेंगे, फिर ये चीजें बढ़ती रहेगी, तो इससे तेरा कुछ फायदा नहीं होगा, पर वो लोग फिर चर्चे में आ जाएंगे। और फिर मुझे समझा कि ये बात तो सही बोल रही है माँ, मतलब अगर प्रोडक्टिव चीजें है नहीं तो मैं अपना एनर्जी उसमें क्यों डालूं? इग्नोर, इफ यू नो यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर डूइंग द राइट थिंग, आगे बढ़ो, वो बोलते रहेंगे। माई मेंटर्स हैव बीन वेरी फ्यू इन द इंडस्ट्री, मतलब मैं इंस्पायर तो बहुत लोगों से होता हूँ,
बट मेरा जो वो फेस चला था ना, वो एक रियलिटी शो भी मैंने किया था, तब आप मिले, धर्मेश सर मिले, राहुल सर मिले, अभी वैभव सर उसके बाद मिले। तो गिन चुन के, अगर मैं माफ़ी अगर कोई नाम भूल रहा हूँ तो गिन चुन के मेरे ये मेंटर्स हैं। एंड जितने भी ये लोग मेंटर्स हैं ना सर, आई थिंक यू गाइज आर वेरी पॉजिटिव सर, क्योंकि मुझे भी आता है ये चीज़। अभी मैं भी करा था ना जब स्टार्टिंग में, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसको क्यों बुला रहे हो, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, ये ऐसे एडिट क्यों कर रहे हो, ये वो क्यों कर रहे हो। मैं बोला हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो करने में मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं तो कॉन्फिडेंस मेरा है भाई कि मेरे को करने का यही है, मैं ये, बट मैं खराब भी किसी के साथ नहीं करके लूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट की मेंटेनिंग रिलेशनशिप, बट अपना अपब्रिंगिंग भी वैसा नहीं है ना कि अपने को किसी को गिरा के अपने को थोड़ा ना काम करना है। तो मैंने ये आप लोगों से ही सीखा है, एंड वो पॉजिटिव, इसीलिए मैं बोला सर कि वो दिखता है, वो सीखता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि ये सिचुएशन में पॉल सर रहेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये इसमें धर्मेश सर रहेंगे तो कैसे, इसमें राहुल सर कैसे काम करेंगे, उनका काम करने का तरीका अलग, आपका वैभव सर रहेंगे तो कैसे मस्ती मजाक में उड़ा देंगे। तो वो when you are surrounded by positive people, you get a lot of positive energy and you start working that way. But you तो are surrounded by a lot of negative energy comparatively. कभी तो effect हुआ रहेगा ना कभी। How do you know? Sir, I have been there and I have faced that. That is why, because मैं honestly बोल रहा हूँ, this is very personal to me. I was dimmed somewhere. मेरा जो लाइट था ना वो डिम हो गया था। मैं शायद उतना मैच्योर नहीं था कि मैं वो समझ सकूं कि वो एनर्जी वो है, कि वो मेरा लाइट डिम कर रही है और मेरे को उसमें नहीं ढलना है। मेरा ही गलती है, मैं उसमें चले गया। तो मुझे बाद में समझ आया, तब ये स्टार्ट कर लिया, वैसी सारी चीज़ें। तो जब मैंने वो चीज़ समझी कि होता है यार, ये नेगेटिविटी, ये एनर्जी, ये लोगों का बोलना, ये एंड ऐसा नहीं कि आपको सुनने में नहीं आता है, कोई मुंह पे बोलेगा एंड मैक्स टू मैक्स पीछे बोलेंगे, कभी ना कभी तो सर दिमाग खसका होगा ना। वो ऐसा सिचुएशन कैसे हैंडल किया होगा आपने? देखो, मुझे झगड़ा करना पसंद नहीं, मैं उस कैटेगरी में आता ही नहीं हूँ। मैं बहुत डरपोक हूँ झगड़ा करने में। व्हाट आई एम गुड विद इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप। सो आई थिंक जितने भी मेरे एनिमीज थे या एनिमीज है, उससे कई डबल ट्रिपल मेरे वेल विशर्स है, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड वही यार मैं इग्नोर करता है, क्योंकि मुझे उतना टाइम है ही नहीं। मतलब अगर मुझे डर लगता है झगड़ा करने में, मैं क्या ही भिड़ूं, कैसे बोला, कॉलर पकड़ू, ये सब नहीं कर सकता हूँ मैं। जाके फिर एक उस पर एक वीडियो बना दिया। रैपर भी नहीं हो कि वीडियो बनाओ। मतलब आजकल बहुत बातचीत वाला, रिप्लाई वाला रैपर्स में बहुत होता है ना। डांस में आया क्या, एक ऐसा इमोशनल गाना लेके डांस करूं, नहीं मतलब नहीं है। सो व्हाट आई डू, पता नहीं ऐसा व्हाट आई डू ये भी गलत है। मतलब मुझे पेंटिंग करना पसंद है, आई स्टार्ट पेंटिंग। मुझे खाना पसंद है, आई स्टार्ट ईटिंग। मुझे घूमना पसंद, मुझे हाउस पार्टीज करना पसंद है, सो आई डू हाउस पार्टीज। तो मैं खुद को आई थिंक मैं बिजी रखता हूँ ताकि इन सब चीजों से मैं दूर रहूं। एंड मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं इग्नोर करता हूँ। कभी कभार तो मैंने शायद दिया होगा मुंह पे, बट वो भी शायद उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ऐसा हुआ भी है। एंड कभी कभार तो वो खुद से लोगों ने सामने से कॉल करके, अरे यार पॉल सॉरी यार, वो ना जो कमेंट लिखा था ना, वो मेरे टीम वालों ने लिखा था यार। मतलब कोई बात नहीं यार, तू ठीक है ना। तो उन्हें भी लगता है यार बंदा भड़क भी नहीं रहा है, सो चिल्ड है। तो वहां पे मेरा रिलेशन उस बंदे के साथ और अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। ये अपब्रिंगिंग में था या आपने विद प्रैक्टिस विद एक्सपीरियंस सीखा? आई थिंक ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा मुझे हुआ है। एंड DPRH प्लेज अ ह्यूज रोल इन दैट। या डेफिनेटली DPRH, उसमें से भी खास धर्मेश plays a very big role in my life. How does Dharmesh sir play a big role? देख, धर्मेश के बारे में बात करने के लिए मुझे सेकंड सीजन में आना पड़ेगा। इवन यू नो दैट, क्योंकि वो छोटा टॉपिक है नहीं। इम्पोर्टेंट किस्सा बता दो कि आपको ये लगा कि ये मोमेंट में कि भाई ही इज द वन फॉर मी। जैसे पहला शो क्रेजी किया है, जहाँ पे मैं, धर्मेश, राहुल एक दूसरे को फर्स्ट टाइम मिले, वहां से जर्नी शुरू हुई। धर्मेश एंड माई सेल्फ वाज इन वन टीम। फिर वो जो भी हुआ, धर्मेश चीता में आउट हो गया, आगे बढ़े। फिर धर्मेश ने किया DID पॉपुलर, धर्मेश सर। फिर धर्मेश को कॉल आया लिटिल मास्टर्स सीजन 1 के लिए, एंड ही कॉल्ड मी, ये पॉल एक लिटिल मास्टर्स करके कोई शो आ रहा है DID का, ऐसा कुछ फॉर्मेट है, तो साथ में करेगा क्या? तो मैंने बोला ठीक है भाई, चलो करते। फिर मैंने उसको असिस्ट किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि धर्मेश वॉज नॉट सो गुड विथ इंग्लिश, एंड थोड़ा उसको डर लगता था बात करने के लिए माइक पे। सो यूज्ड टू गिव मी द माइक ड्यूरिंग टेक्निकल्स कि पॉल तू संभाल, टेक्निकल्स तू संभाल।
एंड मुझे भी कौन सा इतना कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, पर अगर दिया है एंड थोड़ा बहुत, क्योंकि कैथलिक को तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, थैंक यू, यस सर, नो सर ये बोलने आता है, हाँ। एंड कॉन्फिडेंस तो मैं माइक लेके फिर मैं करने लग गया पूरा टेक्निकल जो भी है। हाँ। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड होते गया एंड मुझे लगा कि यार मैं कर सकता हूँ करके। और एक प्यारा किस्सा ये था कि जब व्हेन आई एंड धर्मेश वो असिस्टिंग गीता माँ, और फिर धर्मेश को कहीं जाना पड़ा, धर्मेश आई थिंक शायद मॉरिशस से कहीं पे तो शो के लिए गया था, एंड आई वाज देयर, एंड तब फर्स्ट टाइम मैंने इस गाने पे कोरियोग्राफी की थी, सुंदरी सखी। हाँ हाँ। ये मैंने बिनी सर को बताया था, बिनी सर गीता माँ के असिस्टेंट, कि सर सुंदरी सखी लेते क्या प्रभुदेवा सर का गाना, कभी हुआ नहीं शो पे करते। तो मैंने वो कोरियोग्राफ किया एक पैच ऑन निधि एंड हार्दिक। फिर बिनी सर आए, उन्होंने बोला कि पॉल दिखा, रुक एक बार गीता माँ को बुलाता हूँ। फिर गीता माँ ने आके वो देखा रूटीन, वो देखा, और उन्होंने माँ ने बहुत बहुत जेन्युइनली आके बोला कि यार पॉल, ये रूटीन जब धर्मेश देखेगा ही विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। पता नहीं, बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन वो मुझे अब तक मेरे दिल में है, मेरे जहन में। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत काफी वो पुशिंग वाला एक कमेंट था उस टाइम पे जो माँ ने कहा, क्योंकि धर्मेश मेरे लिए भाई से बढ़कर है, एंड माँ ने इस तरह से बोला कि यार पॉल, धर्मेश विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू लुकिंग एट दिस कोरियोग्राफी। तो मुझे लगा कि यार चलो कहीं ना कहीं मैं सही राइट पाथ पे जा रहा हूँ, और ये सब हो चुका, गीता माँ भी डायरेक्टली बात करी, सब कुछ धर्मेश के थ्रू ही हुआ। तो ये तो ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, मतलब अभी बैठने गए तो बहुत सारे। हाँ। आपने हर जनरेशन के डांसर्स को देखा है एंड आपने बहुतों को स्टार्स बनाया, लिटरली स्टार लेवल, मतलब स्टार्स बना दिया है। तो सर इतना देखने के बाद आपको एक चीज आज के डांसिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या अच्छी लगती है एट दिस मोमेंट? डांसिंग इंडस्ट्री के बारे में होल, चाहे वो सोशल मीडिया हो, रियलिटी हो, क्या हो, जो आज के बच्चे हो, क्या अच्छा लगता है आज की डांसिंग इंडस्ट्री के बारे में? मुझे एक बात अच्छी ये लग रही है कि डांस काफी फैल चुका है। पहले उतनी बात होती नहीं थी, उतना देखने मिलता नहीं था, पर अगर आज कोई अगर एक आम इंसान भी कमा पा रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ डांस। भले वो सिंपल स्टेप्स कर रहा हो, जिसको बहुत लोग नेगेटिव वे में ले रहे हैं कि क्या कुछ भी कर रहा है, सिंपल सा, ना टेक्निक ना कुछ, सिंपल सा ऐसा स्टेप्स किया, वो स्टेप बनाया एंड कमा रहा है। यहाँ पर डांस की बात हो रही है, और डांस उसको कितना हेल्प कर रहा है। आपको अगर हेल्प नहीं कर रहा है तो आप किसी और पे की कमेंट कर रहे हो, मतलब आप भी उस पर वर्क करो, फिर दैट थिंग इज वर्किंग फॉर हिम और फॉर हर। मैं खुश हूँ कि डांस इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन बहुत लोगों की लाइफ में, जो पहले था नहीं। क्या है ना, जब पहले जब किसी को डांस करने आता नहीं था, तो कोरियोग्राफर्स होते जो बोलते थे यार डांस इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन, आप करो, सिंपल करो, तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, तारीफ करते थे। अब जब कुछ लोग वही सिंपल डांस करके कमा रहे ना, सो दैट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। तो सिंपल डांस इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम, बट क्योंकि वो इंसान सिंपल डांस करके कमा रहा है ना, जो बाकी लोग नहीं कमा पा रहे, तो वो उनको प्रॉब्लम हो रहा है। अभी इसमें आप पैसे निकाल दो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं, सब अप्रिशिएट करेंगे, वही है। और एक चीज आपको देख के लगता है कि ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, दैट यू डोंट लाइक दिस अबाउट द डांसिंग इंडस्ट्री इन टुडेज डेट, एनी सेक्टर, रियलिटी शो, बीट अवार्ड, I think it's about reality shows only. I think थोड़े और पैटर्न्स चेंज करने चाहिए। मतलब वो जो हम फ्रेम देखते हैं ना, 3 जजेस, फिर एक ये जो भी वैसा जो भी होता है XYZ, कहीं ना कहीं सारे रियलिटी शोज आर एंडिंग अप लुकिंग लाइक द सेम। आई थिंक थोड़ा या फिर मेजर चेंज होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि बच्चे होते हैं कि सर मेरे को डांसिंग स्टार बनना है, मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, उधर मुझे फेमस होना है, या मुझे रियलिटी शो में सिलेक्ट होना है। तो इन सब के लिए अगर आप कंबाइन करें तो हाउ टू बिकम अ डांसिंग स्टार इन द इंडस्ट्रीज, व्हाट्स द रेसिपी, व्हाट्स द एडवाइस? देखो, ट्रेनिंग तो डेफिनेटली यस, जो भी अच्छे ट्रेनर्स आपको मिलते हैं यहाँ वहाँ, उससे आप बेसिक नॉलेज लो। आप बहुत सारे वीडियोस देखो, वीडियोस देखने में कोई गलत बात नहीं है, देखना चाहिए ताकि आपको समझे कि क्या क्या होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी वीडियोस देख के आप और इंस्पिरेशन लो, समझो क्या करना है, एंड वैसे आगे बढ़ना है। एंड ऑफकोर्स डांस रियलिटी शो का आप ऑडिशन दो, अगर आप सिलेक्ट होते हो, वो जो प्रेशर आता है ना, कम टाइम में करना है, परफॉर्म करना है, आपको स्टेज प्रेजेंस मिल जाता है वैसे। तो ये सब तरीके हैं। पहले ना एक डिवीजन हो जाता था डांस में, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, रियलिटी शो आर्टिस्ट, रियलिटी शो डांसर्स, अंडरग्राउंड डांसर। अब डिवाइड ऐसे हो गया है, रियल डांसर, सोशल मीडिया वाला डांसर। ऐसे हो गया, आप देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है।
तो क्या लगता है ये डिवीजन होते ही रहेगा या कभी ऐसा टाइम होगा कि भाई नहीं, होते रहेगा। डांसर लोग यूनाइटेड रहेंगे? यूनिटी है भी, नहीं भी, वैसे है। जहाँ चाहिए वहां पे है, जहाँ पे चाहिए वहां पे नहीं है, वैसे तो। पर ये होते रहेगा, क्योंकि हम वी इंडियंस वी लाइक मसाला। हम इतना मसाला क्यों खाते हैं, खाने में क्यों डालते हैं, बाहर वाले क्यों नहीं डालते? क्योंकि हमें आदत होगी मसाले की। तो जब तक कुछ मसाला नहीं होता है ना बातों में, तब तक हमें वो तो नींद आएगी नहीं। ये सीन है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़े पॉइंटर्स, नेगेटिव पॉइंटर्स, मसाला, डिवीजन, ये सब चाहिए। अदरवाइज ना वो कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा लगेगा। जहाँ पे सब कुछ सही हो रहा है ना, वहाँ पे हमें लगेगा कुछ तो गलत हो रहा है। जहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पे हमें लगेगा हाँ, सही हो रहा है। बिकॉज देन वी हैव टॉपिक्स टू टॉक अपॉन। सर ये है। सबके मेंटर्स होते हैं। हाँ, जैसे आप मुझे सिखाते हो बहुत चीज़ें, नोइंगली सिखाया है, अननोइंगली अभी भी सिखाते हो, बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो आपके मेंटर्स में से सबसे टॉप पे आई नो इट्स योर मदर, तो क्या एडवाइस देती होगी वो एवरीडे आप? मम्मी से। मम्मी तो काफी चिल्ड आउट है, क्योंकि एक टाइम था जब मम्मी वॉज नॉट श्योर कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट ऑफ कोर्स एज आई सेड, कॉन्फिडेंस। तो मैंने मम्मी को ही कहा था कि मुझे 1 साल का टाइम देना, आई ट्राई एंड डू समथिंग इन डांस। एंड तब मैंने क्रेजी केयर जीता था सीजन 3। सीजन 2 धर्मेश के साथ था, जब मैं आउट हुआ था। सीजन 3 फिर से दिया और मैं जीत गया था। मैं, आशु एंड श्रीकांत आए हुए। एंड तब से मम्मी को लगा कि आप बंदे ने बोला है तो करेगा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जो मेरी फ्रेंड सर्कल थी ना, फिर धर्मेश के साथ, राहुल के साथ, आशु, ये सब कुछ, तो हमेशा मेरी फ्रेंड सर्कल इतनी अच्छी रही है, जो हमेशा घर पे आए, मम्मी के हाथ का खाना खाए। एंड कई बार मम्मी को वो लगा नहीं कि यार ये गलत लोगों के साथ है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी अगर शेयर करता हूँ मम्मी से, तो मम्मी नोज कि हाँ ये बंदा सही कर रहा है। और फिर घर खरीद लिया खुद का, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाँ, मतलब घर ले लिया मुंबई में होते हुए भी। और मेरा कभी प्लान था नहीं घर लेने का। बट ऑफकोर्स जो जिस चौल में मैं रहता था, जोगेश्वरी में, वहाँ पे वही बाहर आके पानी भरना, मोटर लगाना। एंड मम्मी क्योंकि थोड़ी हैवी थी तभी, तो मम्मी 2-3 बार गिर गई थी। एंड आई वाज लाइक ये तो बहुत गलत चीज हो रही है, मम्मी गिरना में नहीं तो बहुत वियर्ड सा है। एंड कि मैं ज्यादातर शोज के लिए, इवेंट्स के लिए बाहर रहता था। मैं पूरा टाइम धर्मेश के घर पे रहता था, वहीं से काम चालू था। एंड आई वाज लाइक यार ये गलत हो रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं कमा ही रहा हूँ जो भी है, सो आई थिंक मैं और कमा सकता हूँ और घर ले सकता हूँ, भले छोटा हो। एंड फिर कट टू 1 साल में मैंने घर ले लिया और मैंने शिफ्ट किया मम्मी को यहाँ पे कि भाई एटलीस्ट पानी भरते और गिरोगे नहीं, पानी पूरा टाइम रहेगा। तो एक टाइम के स्पैन में आपने सोचा और वो चीज़ हो गई। हाँ, मतलब मैंने कुछ टारगेट रखा कि मेरे को तुरंत लेना ही है। हाँ। पर लेना है, वो एक था, वो एक कहीं ना कहीं मेरा प्रायोरिटी बन गया था, जो कभी था इन लाइफ में कि यार घर क्यों लेना होता है, क्यों पैसे वेस्ट करने यार। मैं तो मुंबई से ही हूँ, लोग बाहर से मुंबई आते हैं, उनको घर लेना होता है, मेरा ऐसा माइंडसेट था। बट मैंने सॉ कि यार ये जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पे मम्मी के लिए वर्क नहीं कर रहा है। मम्मी बीमार रहती है, मम्मी का थोड़ा ओवरवेट है, वो बाहर आना, नल भरना, ये सब। मैं घर पे रहता नहीं हूँ, भाई भी काम पे रहता है, बहन की शादी हो गई है, तो कौन होगा घर पे? तो ताकि वह फिर शिफ्ट करते, फ्लैट में आते, तो मम्मी को भी वो चेंज सही लगेगा। शील फील मोर फ्रेश, लेस स्ट्रेस्ड, वैसे करके। एंड देन हाँ, मेरी नानी को तो अभी वो चका पका जगह ही पसंद है, उनको फ्लैट में नहीं पसंद है। मेरा भी थॉट प्रोसेस है, घर नहीं लिया, बट आई लिव इन अ मतलब अच्छी, मतलब माशाल्लाह अच्छी जगह पे रहता, अच्छी सोसाइटी है, बट उनको वो बोलती हाँ नहीं, ऑफकोर्स जो चौल में रहते थे उनको तो वही उसकी आदत हो गई। बट एवरी टाइम घर पे अगर कोई आता है मम्मी के पहचान वाले, तो जो मम्मी का होता है कि यार ये, हाँ ये मेरे पॉल ने लिया है, ये बेडरूम है, ये बैल्कनी इधर, ये मस्त, ये इतने का लिया, उतने का लिया, ये मम्मी चालू रहता है। तो वहाँ पे मम्मी पे थोड़े जाती है, मेरे बेटे ने लिया है। Sir, I've seen you as a person. You are very how do I say, कि आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो। ठीक है, आप अपने इमोशंस, आपको पता है कि किधर दिखाना है, किधर कंट्रोल रखना है, किधर मीडियम लेवल पे रखना है, किधर ज्यादा खुश होना है, किधर दुखी होना है, यू नो इट ऑल। बट क्या ऐसा होता होगा सर कि मम्मी के सामने सब इमोशन निकलते हैं, सब सेम ही है, या फिर उधर भी कंट्रोल करते हो आप? मैं मम्मी के सामने इमोशनल नहीं होता, मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। ऐसा क्यों? हाँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए कि मम्मी को ये लगे कि पॉल वीक पड़ गया करके। अगर इफ आई क्राई इन फ्रंट ऑफ हर और गेट टू इमोशनल, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि पॉल थोड़ा ऐसा हो रहा है, उनसे सपोर्ट की जरूरत है। जबकि सपोर्ट तो मम्मी का हमेशा रहता है हर एक बच्चे के लिए। पर उनके सामने मैं हमेशा दिखाना चाहता हूँ कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी स्ट्रांग, नो मैटर व्हाट। मतलब मेरे लिए सब कुछ ईजी है ऐसा करके। बट जब मैं अकेला रहता हूँ रूम में, देन आई गेट इमोशनल, आई क्राई अ लॉट, क्योंकि आई थिंक आई हैव सीन, मतलब वैसे दुनिया देखी है मैंने। अब मेरे लिए मुझे लग रहा है कि मैंने काफी दुनिया देखी है। अगर मैं किसी से कंपेयर करूँ तो शायद मैंने उतनी दुनिया देखी ना हो, पर कोई खुद को मुझसे कंपेयर करे, उसको लगेगा कि उसने ज्यादा दुनिया देखी ना हो। सो आई थिंक जितना मैंने सहा है,
जो भी मैंने झेला है, मतलब वो बहुत कुछ जो बोलने की जरूरत नहीं है, बट वैसे उस वे में आई गेट वेरी इमोशनल। Sir, there was a post about your mother जहाँ पे आपने लिखा था कि ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें तो है, हाँ बट मेन है कि उनको अच्छा तब लगता है कि जब मैं उन्हें टाइम देता हूँ। हाँ, जब वो राशन की लाइन में खड़ी थी वो वाला हाँ, चला। वो जो आपने लिखा था ना सर, वो कि टाइम देना अपने पेरेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। बिकॉज वी एज किड्स थिंक अ लॉट ऑफ मटेरियलिस्टिक वे कि ये प्रोवाइड कर देंगे, इनको अच्छे घर में रखेंगे, इनको लग्जरी कार दिला देंगे, ये सब दिला देंगे, वो भी एक हद तक है, बट कितना टाइम देना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड आप कितना मिस आउट हो गए थे उस जोन से, और अभी आप कैसे कर रहे हो? नहीं, टाइम देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पेरेंट्स को, नो मैटर व्हाट। अब जब मैंने शुरुआत की थी, तो जैसे मैंने कहा कि मैं धर्मेश के घर पे रहता था, मैं राहुल कहीं ना कहीं आई थिंक पता नहीं कितने साल पर मेरी गाड़ी में मेरे कपड़े होते थे, 2 ट्रॉली बैग विद 6 शूज, पेयर ऑफ शूज। मैं घर पे 2 दिन में एक बार जाता था कपड़े चेंज करके नहा के वापस जाने के लिए, क्योंकि वो मेरा टाइम पीरियड था कि बैक टू बैक काम करो, यही टाइम है पॉल, हिट करो हर एक काम को। और लेकिन मैं मम्मी से कांटेक्ट में था पूरा टाइम। एंड देन लेटर आई रियलाइज कि यार मम्मी को सिर्फ ये नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, दैट्स मोर टू इट। और जब लॉकडाउन के बाद जब थोड़ा काम कम हो गया, तब मैं ऐसा था कि यार अभी पैसे तो नहीं मेरे पास घर पे देने के लिए, जो पहले मैं करता था, बड़ा बड़ा अमाउंट दे रहा हूँ मम्मी को, मम्मी खुश हो रही है, तो सोचा कि मम्मी को खुश कैसे करूँ मैं, पैसे नहीं है पर मैं तो हूँ। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग अ मोर टाइम। तो कितना भी कुछ भी हो, मैं घर पे आता हूँ, अगर मैं कितना भी थका हो, मम्मी बहुत लेट सोती है, तो मुझे मम्मी की आदत लगी है, कितना भी लेट आओ मैं काम से, मैं बैठूंगा जानबूझ के मम्मी के साथ टीवी देखूंगा, भले वो जो मम्मी टीवी जो पिक्चर देख रही है मुझे पसंद नहीं है जो भी लैंग्वेज का, पर बैठूंगा, पूछूंगा क्या है, क्या हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, वो अच्छा, ताकि जो बातें हो अगले दिन मम्मी को याद रहे कि हाँ पॉल से बात हुई थी। ऐसा ना कि मैं आया मम्मी खाना, सो गया, सुबह उठ के मम्मी जा रहा हूँ, फिर से आया खाना, सो गया, मम्मी में जा रहा हूँ। मुझे वो इमेज मम्मी के दिमाग में रखना नहीं है। सो आई वांट एवरी टाइम शी गोज टू स्लीप, उनके दिमाग में है कि आज पॉल से बात हुई थी, पॉल ने चाय मांगा था, पॉल ने बोला कि आज चाय अच्छी नहीं बनी, ये सब मैं जानबूझ के सब बोलते रहता हूँ ताकि सब बने, मेमोरीज बने। मम्मी की कौन सी ऐसी आदत है सर दैट आई नो you would be thankful for a lot of things that your mother has given you, but वो एक चीज तो रहेगी ना यार, ये मेरी माँ से मैंने सीखा है और I think that has made me what I am today. पता नहीं कैसे रिलेट करूं, लेकिन घर पे जो भी आता है ना, मम्मी उनको खाना खिलाती है, बिना खाना खिलाए नहीं छोड़ती, कोई भी टाइम कितना भी हो। तो ये मुझे लगता है मम्मी की बहुत अच्छी आदत है। she'll prepare the best food of that day, कितना भी थके हो एंड 5 मिनट में, पता नहीं क्या क्रेजी वाला है, मतलब इस पे मम्मी का ऐसा मूवी बन सकता है, सुपर वुमेन। 5 मिनट में तुझे खाना खिलाएगी और तू पागल हो जाएगा। और ये बहुत लोगों ने तारीफ किया है, डांसर्स, क्योंकि जब मैं कभी मम्मी केटरिंग का काम भी करती है, तो बहुत बार मैंने इवेंट्स पे, शोज पे मैंने मम्मी से खाना मंगाया, तो सब डांसर्स पागल हो गए। हम लोग पूछते भी है कि पॉल इस बार जो इवेंट चल रहा है अपना, घर से खाना आएगा ना, तो ये सब। तो आई थिंक वो मम्मी की जो आदत है कि कोई भी आते हैं उन्हें खाली पेट नहीं भेजना है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की मम्मी की मुझे लगती है, जो शायद मेरे में भी है। This happens with a lot of dancers. Has it happened with you कि आपकी मम्मी को आपका डांस समझ में नहीं आ रहा? एक पॉइंट होता है ना कि यार ये क्या कर रहा है पॉल। आई एम श्योर कि मम्मी को हमेशा मेरा डांस समझ में नहीं आया होगा, बट हमेशा बोलती है अच्छा है। बहुत बार तो देख के बोले बोलो तो कुछ तो बोलो। तो मैं और रोहन जब भी करते वीडियो, तो फिर मम्मी पूछती है क्या बना, क्या किया तुम बताओ तो सही। तो ये और क्या, 30 सेकंड या 45 सेकंड में या फिर 1 मिनट में वो स्टोरी खत्म हो जाता है। अच्छा, बोला अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत किया, 4 घंटे से हम लोग यही कर रहे थे, फिर सिर्फ अच्छा अच्छा क्या बोल रहे हो, थोड़ी तो तारीफ। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, समझा कुछ नहीं। तो ये है एक मेंटल एडवाइस आज के डांसर्स के लिए। देखो मैं कुछ भी बोलूंगा, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत रहना, ऐसा मैं बोलूंगा कि सबका अलग अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, तो हर एक एडवाइस सबके लिए वो लागू नहीं हो सकता। ऐसा कुछ ज्यादा ज्ञान है नहीं मेरे पास। मेंटल एडवाइस ये बोलूंगा कि यार करते रहो जो पसंद है करना, क्योंकि यू नेवर नो कब आप चमकोगे। वी कैन नेवर सी कि भाई आज तो मैंने एक ऐसा रूटीन डालूंगा ना कि पागल हो जाएगा इंटरनेट, नहीं, आप कभी कभी बस सिंपल सा कुछ डालोगे आउट ऑफ इमोशन, वो हिट हो जाएगा।
जैसे तू भी जो पॉडकास्ट कर रहा है बार बार, मतलब ये सब बैक टू बैक, यू नेवर नो कि कौन सा एपिसोड हिट करेगा। ये वाला मेरा वाला एपिसोड या फिर मेरे एपिसोड में भी ये वाला सेगमेंट हिट करे, जहाँ से एकदम बूम हो जाए, फैजान का पॉडकास्ट देखते हैं, या फिर राहुल वाला, या फिर जो बहुत पहले डाल दिया था यूट्यूब पे पर अब जाके वो हाइप हो रहा है। इट्स लाइक शोले मूवी, स्टार्टिंग में फ्लॉप थी और बाद में बूम, मतलब अभी तक वो मतलब एक ट्रेंड बेंचमार्क बन गया है। तो वही है, बस गिव अप मत करो, क्योंकि इट्स नॉट इजी, आई नो, एंड सीइंग योर फेलो पीपल और फ्रेंड्स और एनिमीज आगे बढ़ते हुए, तो आपको और ऐसा लगता है। आप देखो ही मत, आप वही देखो जिससे आपको पुश मिलता हो, जिससे आपको वो नो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वही देखो, क्योंकि इनको देख के आप कभी आगे बढ़ोगे इन लाइफ में। क्योंकि आधा टाइम तो आपने उसमें जाएगा कि कैसे हुआ यार, ये कैसे, ये सोचने में ना आपने आपके 5 मिनट गवा दिए। माइट एज वेल यू थिंक कि मैं क्या कर रहा हूँ ताकि मैं आगे बढ़ूँ। तो ये मेरे को लगता है होना चाहिए, जो मैं खुद पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे अभी कहीं और होना चाहिए था, पर अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं यार, मैं मतलब है मेरे पास और बहुत साल है। क्रिप नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्रिप नहीं कर, मतलब करता था, मैं भी क्रिप करता था। हाँ। लेटर मुझे समझा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ। बहुत बार क्रिप किया मैंने, इधर उधर उधर। मुझे हेल्प हुआ क्या उससे? क्या मुझे पैसे मिले? क्या मुझे उस क्रिप करने की वजह से कुछ शोज मिले? क्या वो क्रिप करने की वजह से मुझे मेरे फॉलोअर्स बढ़े? कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो क्यों? पर हाँ, जैसे मैंने पॉजिटिव साइड देखा उसका, मुझे हेल्प हुआ, मैं कम स्ट्रेस लेने लग गया। मैं अभी भी जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, मैं देखता हूँ यार इसके इतने व्यूज, कितने फॉलोअर्स, 1.2। कुछ तो वीडियो वायरल हुआ रहेगा, लोगों को अच्छा लगा रहेगा, शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पर लोगों को अच्छा लग रहा है। एंड सबकी ऑडियंस अलग होती है। सबकी ऑडियंस अगर सेम होती तो फिर आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है कि भाई ये ऑडियंस को सिर्फ यही, मतलब ये ब्लैक कलर का कप ही अच्छा लगता है तो फिर मैं ब्लैक पहनूंगा। पर अगर सबकी ऑडियंस बदलते जा रही है तो फिर आप एक ब्लैक कप पे मत क्रिप करो, व्हाइट कप कभी ना कभी वर्क करेगा, ऐसा है। So we have come to the end of our podcast. We'll see you soon. But before we end the podcast, a huge shout out to our studio partner, Piyush Dance Studio, and a huge shout out to our clothing partner, Prosperity, who's also our gifting partner for today. So we have a gift for you, sir. Oh, crazy. So we have a gift for you from Prosperity. What is this? T-shirt? T-shirt है सर, clothing brand है. Nice. Sir, it was lovely meeting you. Sir, before we end our podcast, एक सेक्शन रहता है योर व्यूज करके. तो आपको दिल खोल के जो भी बोलना है, जो भी बातें करनी है, कुछ रहेगा, कुछ ऐसा आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, कुछ अपने मन से डिलीवर करना चाहते हो थ्रू दिस पॉडकास्ट, यू आर फ्री सर, माइक इज योर्स. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि लाइफ बहुत छोटी है, तो जितना भी टाइम है आपके पास, आपको नहीं पता ना कितने दिन है, कितने महीने, कितने साल है, पर जो भी है उसको अच्छे वे में यूज करो एंड स्टॉप कंप्लेनिंग. और ये मैं सिर्फ इन सबको नहीं बोल रहा, मैं खुद को ही बोल रहा हूँ कि पता नहीं अपने हाथ में कितने दिन है. लाइक शाहरुख खान से ना कि कल हो रहा हो, जियो हंसो. इट्स ट्रू. तो कंप्लेन करने से बेटर है कि हम एंजॉय करें लाइफ को. भले 2 पैसे कम कमाएंगे, पर अगर दोस्तों के साथ है ना, सो आई थिंक दोस्त मेमोरीज विल बी द वन टू चेरिश इन फ्यूचर. एंड बहुत लोग वही वो एक रेस में दौड़ रहे. बहुत बार क्या होता है ना कि इसे मैंने भी बहुत नोटिस किया है कि अगर आपका दोस्त एक्टर बन गया तो आप भी कहीं ना कहीं से डाइवर्ट होते हो कि यार मुझे भी एक्टिंग करना चाहिए यार. क्योंकि इंडिया में है, एक्टर्स को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है. बट व्हाट इफ मुझे एक्टर ना बनना हो? आई एम हैप्पी विद रियलिटी शोज. अगर आपका दोस्त म्यूजिक वीडियोस कर रहा है बैक टू बैक, तो मुझे म्यूजिक वीडियोस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप ज्यादा एक्टर्स को मिल पाते हो, ज्यादा सोशलाइज कर पाते हो. पर व्हाट इफ मुझे नहीं करना हो? तो आई एम हैप्पी विद रियलिटी शोज. व्हाट इफ आपका दोस्त ने अभी अच्छे खासे पैसे कमाए, उसने खुद का रेस्टोरेंट ओपन किया, तो उसका तो बिजनेस चल रहा है, तो मुझे भी एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए. ये बहुत माइंड गेम होता है. बट व्हाट इफ मुझे नहीं करना हो? आई एम हैप्पी विद रियलिटी शोज. बस ये हमें थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा एंड बी हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग, रादर देन ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, एंड कहीं पर भी कुछ भी होगा नहीं, देन यू एंड अप गोइंग इनटू डिप्रेशन. लाइफ में तो ये सब चल रहा है, वो सब चल रहा है, फिर आप इंस्टा पे जाओ, लाइव जाओ कि मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, ये हो रहा है. मतलब 1-2 बार तो मैं भी गया था, लेकिन मस्ती वाले जोन में था. मतलब मेरे को वो नहीं चाहिए कि यार फिर आप उस चीज का मौकरी मत करो कि मतलब यार सब गलत हो रहा है मेरी लाइफ में, ये वो.
मतलब जब आप पिक्चर में सिलेक्ट हो जाओगे एज एन एक्टर तब आप करो, हम्म उसका कुछ फायदा होगा, ऐसे करके मतलब नहीं है। सो मुद्दे की बात यह है कि कंप्लेन कम करना चाहिए हमें एंड फोकस करना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। एंड देखो आप क्या करते हो, आप किस चीज में बेस्ट हो, थोड़ा टाइम लगेगा पर होगा। जैसे मुझे भी टाइम लगा पर हुआ, वही मेरे साथ जो चल रहे थे उस टाइम पे उनका अभी तक नहीं हुआ है, पर होगा कभी ना कभी। ऐसा नहीं कि आई वॉज मोर टैलेंटेड, नहीं, मेरे से भी काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं पर जिनको मौका नहीं मिला है, पर होगा। जैसे लक प्लेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन एवरीबडीज लाइफ। अब वो लक तो कैसे भी होता है, उसका कुछ कर नहीं सकते आप कितने भी टैलेंटेड रहो। तो वही है, ऑल आई एम सेइंग लाइक स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, इट इज लवली अगेन मीटिंग यू। मिलते हैं सर इंशाल्लाह। मैं प्लान कर रहा हूँ, राहुल सर को भी बोल रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मेरा एक मतलब आगे जाके प्लान है कि मैं डांसर्स के साथ कॉन्फ्रेंस या राउंड टेबल ऐसे करूँ, उसमें पहला होगा DPRH का पॉडकास्ट। तो ये मैं ट्राई करूंगा कहीं ना कहीं अरेंज करने के लिए। विल हैव अ पॉडकास्ट की इस सेटिंग में ना हो, थोड़ा बड़े सेटिंग में हो, या फिर किसी के घर पे हो, धर्मेश सर के घर पे हो, आपके घर पे हो, ऐसा कुछ तो ट्राई करेंगे। अरे बिल्कुल, एक जैसा शॉर्ट बीट चप्पल पहन के बैठे मसेदार, गंजी मिंजी पहन के बैठे हैं ऐसा करके थोड़ा गोवा में करेंगे। गोवा में करेंगे। गोवा में धर्मेश के शैक पे करते हैं, हाँ मजा आएगा। गोवा में फिर कुछ प्लान करते हैं, फिर आपको कुछ दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। आप गोवा आइए। वेरी fun podcast sir, fun podcast, got to learn a lot. We'll see you son. We'll see you soon sir. Bye bye, take care. See you all, keep dancing, take care, peace.